हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 5 फॉर द क्लास 11th। और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो देखो डायमेंशंस क्या होंगी फिजिकल क्वांटिटी की। तो द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। आपको पता होना चाहिए पहले कि डायमेंशन जो होती है ना, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताती हैं। ठीक है, तो आप इससे पहले समझे कि डायमेंशंस एक्चुअली में होती क्या हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास एरिया है, फॉर एग्जांपल एरिया है। ठीक है, एरिया होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए मैंने आपको बताया था लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है। तो मुझे ये बताओ, देखो ये भी एक लेंथ भी एक डिस्टेंस ही होता है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस होता है, तो इसलिए दोनों को मैंने लेंथ लेंथ लिख दिया। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास दो बार मल्टीप्लाई किए दो। ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछे बताइए कि एरिया की डायमेंशन क्या होती हैं, तो आपने बताना होता है कि एरिया की डायमेंशन मतलब एरिया जो है उसकी जो लेंथ की जो डायमेंशन कितनी है, ये 2 कितनी है 2। ये हमारे पास जो टू आया है हमारे पास, ये इसकी क्या है डायमेंशन, ये लेंथ। ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं इसमें हमें पहले कुछ 3 बेस क्वांटिटी आपको चूज़ करनी पड़ेंगी। 3 बेस क्वांटिटीज़ वो क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। पहले आप अगर आपके पास मास होगा, किसी भी फार्मूला में इन्वॉल्व होगा, तो आपने उसको कैपिटल एम लिखना है। और अगर लेंथ इन्वॉल्व होगी तो उसको हमने कैपिटल लेंथ एल लिखना है। और अगर हमारे पास होगा टाइम होगा तो कैपिटल टी लिखना है। फिलहाल तो हम इन 3 को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास जो एरिया है वो किसके इक्वल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया लेंथ भी एक डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, तो हम इनको डिस्टेंसेस जो है वो लेंथ में आते हैं, तो हम इसको 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और हमारे पास लेंथ हमारे पास कितनी टाइम आ गई है, यहाँ पर 2 टाइम्स आ गई है। क्या आ गई है 2 टाइम्स। और ये देखो ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है ना, इसका मतलब है कि मैं डायमेंशन के साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछे बताइए कि इसमें हमारे पास लेंथ की क्या डायमेंशन है, तो आपने बोलना है कि एरिया के फार्मूले में लेंथ की डायमेंशन कितनी है 2 है। और मुझे बताइए क्या इसमें मास इन्वॉल्व है, मास इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर कोई बोले कि मास की कितनी इसमें डायमेंशन है, तो आपने बोलना है 0। ठीक है, और अगर आपको कोई बोले कि टाइम की कितनी डायमेंशन है, तो आपने टाइम की कितनी बोलना है, उसकी भी कितनी है 0। तो एरिया के फार्मूले में जो हमारे पास लेंथ की डायमेंशन 2 है और हमारे पास मास और टाइम की डायमेंशन कितनी है 0। तो देखिए थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को देखते हैं कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़, जितनी भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे मास, लेंथ, करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनके टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, देखो अब डेफिनेशन पर आते हैं। आपने ये वाली डेफिनेशन देखनी है यहाँ पर, ये वाली कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ये पावर्स होती हैं। ठीक है, टू विच द फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटी आर रेज्ड रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। देखो देखो इसमें क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल देखो जैसे हमारे पास है वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या आ गया, हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल क्यूब। और ये जब मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से, इसका मतलब है कि इसमें लेंथ में डायमेंशन कितनी है, 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, और इसके मास में डायमेंशन कितनी होगी 0, और टाइम में डायमेंशन कितनी होगी, वो भी 0 होगी। ये आपने याद रखना है। तो डायमेंशन सिंपल फार्मूले में क्या होता है कि लेंथ हमारे पास किसी भी फार्मूले में कितने टाइम है, या मास कितने टाइम है, या हमारे पास टाइम कितने टाइम है, वो चीज़ होती है। ठीक है, हम इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स। देखो इस फार्मूले को देखकर आपको लग रहा है, यहाँ पर पता चल रहा होगा कि MLT-2 मतलब फोर्स का जो फार्मूला है उसमें डायमेंशंस देखें अगर हम, तो देखो फोर्स के फार्मूले में मास कितना है, कितनी बार है यहाँ पर 1 बार, और लेंथ कितनी बार है 1 बार। तो इस फोर्स के फार्मूले में जो डायमेंशन मास की हुई वो 1 है, लेंथ की कितनी है 1 है,
और टाइम की बोलेगे तो -2 है। बस ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन। होप कि आपको ये समझ आया होगा डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास डायमेंशन होती है एनर्जी की डायमेंशंस, इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा। जैसे मास, इसमें देखिए, इसमें मास हमारे पास 1 डायमेंशन का है, मीन्स मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 2 टाइम है, और हमारे पास टाइम की डायमेंशन -2 है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी फार्मूले में लेंथ, टाइम या मास कितनी टाइम है, उसकी पावर कितनी है, वही फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। अब डायमेंशनल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ध्यान से सुने। डायमेंशनल क्वांटिटी देखो, कोई भी ऐसा फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी क्वांटिटी मैंने आपको बताया है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और वैसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अगर उसकी कोई डायमेंशन है तो वो डायमेंशनल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो डायमेंशनल क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मतलब वही चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अगर उसकी कुछ डायमेंशन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे स्पीड हो गया, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, स्पीड की डायमेंशन देखो, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें डिस्टेंस एक बार है, एक बार हम लेंथ ले लेंगे, टाइम भी एक बार है, तो ये, तो जब हमारे पास ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, LT-1 होगा। ठीक है ना, LT-1। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस S की डायमेंशन है, इस S जो स्पीड है ये एक डायमेंशनल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें जो लेंथ है उसकी भी कुछ ना कुछ डायमेंशन है, टाइम की भी कुछ ना कुछ क्या है, डायमेंशन है। तो इसलिए हम इसी तरीके से एक्सेलेरेशन भी होता है, मोमेंटम होता है, टॉर्क होता है। तो समझ गए होंगे आप डायमेंशनल क्वांटिटी किसे कहते हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मास, लेंथ, टाइम ये चीज़ें होती हैं। ओके, 0 टाइम नहीं होती, 1 टाइम हो सकती है, 2 टाइम हो सकती है, 3 टाइम हो सकती है। अब देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या हो गई, अब ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ना, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने पढ़ा होगा यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में 10th क्लास में, उसमें होता है C/V। तो देखिए ध्यान से सुनना, C हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, और हमारे पास V होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन किसी मीडियम में ले लेते हैं। तो अगर हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले को देखें तो ये C जो है ये भी वेलोसिटी है, और नीचे वाला जो है ना ये वेलोसिटी, ये भी एक वेलोसिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन जब दोनों वेलोसिटीज़ हैं तो इन दोनों की डायमेंशन सेम ही होगी। क्या क्या होगी, ऊपर वाले की होगी LT-1 और नीचे वाले की होगी कितनी, LT-1। ठीक है, तो एंड में होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसकी कोई भी डायमेंशन बचेगी नहीं बचेगी। इसलिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो एक क्या, कौन सी डायमेंशन क्वांटिटी हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट क्या हो गया। देखो देखो डायमेंशनल कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट विच हैज़ डायमेंशन। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा V=RI। ठीक है, ये I करंट होता है, V हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस इसमें एक कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट होता है इसमें। और ये जो R होता है ना, ये R है ना, ये R किसके इक्वल होगा बताओ, R होगा V/I के, होगा ना। तो V की भी कुछ डायमेंशंस होती हैं, I की भी कुछ डायमेंशंस होती हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है तो इनकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती हैं। और अगर हम ऐसे नटशेल में देखें तो R की कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में R तो ऐसे तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस बनेंगे, जो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसकी डायमेंशन क्या होती हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक डायमेंशनल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। अब इसमें देखो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने देखा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट या हब्बल कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। ये जो जितने भी सर कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि V=RI, जैसे में R एक कांस्टेंट होता है, वैसे ही हमारे पास ये भी कुछ वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन से होते हैं, और कुछ ऐसे भी फार्मूले में कांस्टेंट होते हैं जिनकी जो कि डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है ना,
अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो, मान लीजिए किसी के फार्मूले में हमारे पास ये आ जाता है, ये मान लीजिए हमारे पास 6 पाई ये वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। और अगर आपको कोई बोले बताओ कि भाई इस 6 की क्या डायमेंशंस हैं, तो इस 6 की कोई भी डायमेंशंस आने वाली नहीं है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। और हमारे पास इस टाइप के फार्मूले, जैसे हमारे पास पाई, अगर किसी के फार्मूले में पाई आ जाता है, पाई भी एक क्या होता है हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, मीन्स इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, इसमें कोई लेंथ नहीं आएगा, इसके फार्मूले में मास नहीं आएगा, ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन। आप समझ गए होंगे, मैं आपको दोबारा एक बार समझाना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या था, आपने ये याद रखना है कि डायमेंशन अगर कोई पूछे, बोले कोई बताइए भाई आपके पास जो स्पीड है उसकी क्या डायमेंशन होती है, तो आपने बोलना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऐसे होता ही है। तो डिस्टेंस एक लेंथ होती है, टाइम टी होता है, तो अगर हम एल और टी ऊपर ले जाएं तो ये हो गया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ इसमें एक टाइम है और टाइम इसमें b-1 टाइम है, ठीक है ना। तो लेंथ की यहाँ पर डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन यहाँ पर कितने -1, ये डायमेंशन होगी भाई, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे ये डायमेंशन है, ठीक। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। देखो मुझे कोई बोले कि भाई ये बताओ बताइए आप कि हमारे पास वॉल्यूम की या स्पीड की, वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा। तो जो मुझे कंप्लीट लिखना हो तो मुझे पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और हमारे पास क्योंकि लेंथ लिख सकते हैं इसको, ये भी एक लेंथ भी एक डिस्टेंस ही होता है, मीन्स ब्रेड्थ भी डिस्टेंस ही होता है, तो एल लिख सकते हैं, हाइट को भी हम लेंथ लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया L3। अगर ये L3 हो गया तो इसमें तो मास इन्वॉल्व नहीं है, तो मास कितना आएगा इसमें 0, टाइम कितना आएगा 0, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है ना। तो हम इसको कम्प्लीटली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला, इसको छोड़कर इसको नहीं अपने करना, ठीक है, ये नहीं, सिर्फ ये वाला इक्वेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, मतलब ये मैं आपको बोलूँ ऐसे, मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ ऐसे, मैं आपको बोलूँ भाई बताइए वॉल्यूम का क्या एक्सप्रेशन होता है, तो आपने लिखना है वॉल्यूम का ऐसे लिखना है m0 L3T0। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, दिस इज एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला। क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। मैं आपको पूछूं भाई बताइए स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आपने बताना है क्या, स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपने लिखना है m0 L t-1, ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, जब आप क्या करते हो ऐसे लिखते हो, जैसे स्पीड है, स्पीड के डायमेंशन बताने तो आपने लिखना है कैसे, m0 L t-1। तो देखो जब आपने ये इक्वेशन बना के लिखा, इसको क्या बना के लिखा, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। और अगर आप स्पीड का जस्ट ये फार्मूला ऐसे बता रहे हो, ये वाला ऐसे बता रहे हो, ये एक्सप्रेशन बता रहे हो, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। लेकिन जब आप स्पीड को इस तरह से लिखने के बाद इक्वेट करते हो तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। समझ आया आपको। तो एक बार रिवाइज करते हैं, अगर कोई पूछे कि इस फार्मूले में हमारे पास डायमेंशंस क्या है, मास की तो आपने बताना है 0, लेंथ की 1, टाइम की कितनी है -1, ठीक है। तो और अगर आपको कोई पूछे ये इतना सा पार्ट किया तो आपने बताना ये डायमेंशन फार्मूला है। और अगर आपको कोई पूछे कि डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे स्पीड की, तो आपने ऐसे बताना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये होगी डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक। देखो द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया जब भी कोई फार्मूला लिखते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये वाला, कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ वॉल्यूम इज, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, क्योंकि इसमें मैं कोई इक्वेशन नहीं बना के लिखी है, तो सिंपल सी ये डायमेंशनल फार्मूला, इसमें हमें पता चलता है कि मास कितना, लेंथ कितना है, टाइम कितना है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास स्पीड की एग्जांपल हो गई, ये वेलोसिटी की, ये एग्जांपल सेम आता है, ठीक है इनका। और एक्सेलेरेशन का ले सकते हैं। और इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन हो गई। देखो फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन को कैसे लिखा, देखो ऐसे, ये हमारे पास इक्वेशन, मास जैसे वेलोसिटी की ये इक्वेशन हो गई, वॉल्यूम की ये इक्वेशन है, और हमारे पास वेलोसिटी की ये इक्वेशन है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप कि आपको ये समझ आएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया इसमें, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कुछ और फार्मूलों को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला को हम यहाँ पर डिराइव करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। और हम फार्मूला देखेंगे जैसे हमारे पास होता है, देखो
मान लीजिए हमारे पास है डेंसिटी, फॉर एग्जांपल क्या है डेंसिटी। अगर कोई बोले भाई डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो मास मास इसमें है, मास का स्केयर नहीं है, ये सिर्फ मास एक बार है, मास की पावर यहाँ पर 1 है। तो हम एक बार एम, कैपिटल एम को 1 लिखेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, तो ये लिख देंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ml3, टाइम तो इसमें है नहीं, तो टाइम कितना हो गया 0। तो इसका कितना क्या डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारे पास, ये आ गया ये वाली चीज़, m1l³ और l-3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना, तो और t 0 आ जाएगा। ये हो गया किसका, डेंसिटी का। और कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर स्पीड। स्पीड का तो मैंने बता दिया, स्पीड का हमारे पास क्या होता है, LT-1 होता है। ठीक है ना। जैसे हम ले लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा बताइए, वो आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का हमने जो निकाला है यहाँ, ये वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का हमारे पास होता है LT-1, क्योंकि ये तो इस फार्मूले से मुझे सीधे याद हो गया है, और टाइम है नीचे t। तो अगर मैं इस टाइम को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, LT-2 हो जाएगा, क्योंकि t ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसे कम्प्लीटली लिखना हो तो m0 लिखूंगा, l और t-2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसमें हम और चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास फोर्स, हम फोर्स का जहाँ पर डायमेंशन फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना है हमारे पास, देखो मास हमारे पास एक पावर है यहाँ पर, इसकी एक पावर, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन फार्मूला था, अभी हमने लिखा, वो होता है LT-2। तो देखिए, तो हमारे पास क्या बना, अगर हम पूरा लिखें m1 LT-2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स का। और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं यहाँ पर प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो देखो फोर्स का अभी हमने निकाला है, फोर्स का हमारे पास होता है कितना, mLT-2। ये आपको लर्न भी करना है साथ साथ में। ठीक है, कुछ लर्न हो जाए तो अच्छी बात है। और हमारे पास जो होता है एरिया होता है, वो होता है L²। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है m1। ठीक है, ये बनता है हमारे पास m1 पावर, और L कितना है, L हमारे पास ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +2 है, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि -2 और +1 -1, और t-2, तो इसका ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए।